नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लैब वंस अगेन विद मी स्वप्निल अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके परिवार एसएससी लैब के साथ, मेरे साथ स्वप्निल मैम के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। सेशन है हमारा एसएससी जीडी 2024 के लिए, और एसएससी जीडी 2024 के लिए ये सेशन हम लेते हैं रोज शाम में 6 बजे। तो क्लास का टाइम क्या है बेटा? क्लास का टाइम है शाम में 6 बजे। और किस एग्जाम के लिए है ये सेशन? ये सेशन है आपका, ये क्लास है हमारी एसएससी जीडी 2024 के लिए। एसएससी जीडी 2024 के लिए हमारी ये क्लास है, रोज शाम में 6 बजे होती है। और आज एक बार फिर से कल से भी ज्यादा बेहतर और बेहतरीन लेवल का मॉक टेस्ट लेके हम आ चुके हैं अपनी इस क्लास में। तो सब लोग को आवाज बढ़िया से आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम अच्छे से क्लियर हो तो बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अपने क्लास की शुरुआत कर सकें बिना किसी भी देरी के। चलिए शुरू किया जाए। एसएससी जीडी 2024 के लिए रीजनिंग का ये मॉक टेस्ट लेके हम डेली आते हैं आपके सामने 6 बजे। आप अगर नए हैं चैनल पे तो हम आपको एक बार इन्फॉर्म कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आएगा। और इस क्लास को पूरा एंड तक देखना। हम आपको जो भी सवाल कराते हैं, जितने भी सवाल हम आपको यहाँ पे कराते हैं 20 से 25 सवाल, लास्ट में हम जरूर आपसे पूछते हैं कि आपके इसमें से कितने सवाल सही हुए। जैसे 25 में से 25 कराए तो 25 में से, 20 कराए तो 20 में से कितने सवाल सही हुए। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कितने सवालों का सवाल जवाब सही से दे रहे हो या गलत दे रहे हो। दूसरी चीज, सेशन को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है एग्जाम में, क्योंकि एसएससी जीडी का मतलब है स्पीड में आंसर करना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस एक इसका मतलब होता है कि स्पीड में आंसर करना, तेजी से आंसर करना। अगर तेजी से आंसर करे ले रहे हो, स्पीड में आंसर करे ले रहे हो, तो फिर इसका एक सिंपल सा मतलब है कि तुम एसएससी जीडी की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर स्पीड में पीछे रह जा रहे हो तो नहीं कर पाओगे बेटा। हम आपको ये आज के आज लिख के दे दें। और स्पीड आएगी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद प्रैक्टिस सेट से। तो प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए, जरूर प्रैक्टिस करिए डेली यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास के संग, बिना किसी भी देरी के शुरुआत करते हैं। क्लास का पीडीएफ जो है, क्लास का फ्री पीडीएफ जो है वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग विद स्वप्निल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग विद स्वप्निल, इस पे आपको जुड़ना है और यहाँ पे आप लोगों को हमारे क्लास का हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारी क्लास के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ओके चलो शुरू करें एक बार। सब लोग फटाफट से रेडी लिख दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बच्चे एक बार रेडी लिख दो कमेंट सेक्शन में सब लोग। और चलिए फिर शुरुआत करेंगे अपने सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले सवाल के संग, मॉक टेस्ट के सबसे पहले सवाल के साथ। हर सवाल को करने के लिए हम आपको कुछ समय देंगे, उतना ही समय जितना आपको एग्जाम में लगना चाहिए एक सवाल को करने के लिए। 15 सेकंड का समय दे रहे हैं। लेटर सीरीज का सवाल एग्जाम में 15 सेकंड के अंदर आपको करना है, 15 सेकंड में मैक्सिमम। चलो आओ देखा जाए एक ध्यान से। अगर इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दो बेटा, पहला जो लेटर है, जब कभी भी लेटर सीरीज का सवाल आए ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ। सारे लेटर ई से, सारे ऑप्शन हमारे ई लेटर से शुरू है बेटा। सारे ऑप्शन अगर हमारे ई लेटर से शुरू होते हैं तो मतलब कि हमें पहला लेटर चेक ही नहीं करना है। हम चेक भी करेंगे तो भी ई आएगा, हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा। क्यों मेहनत बर्बाद करनी? नहीं करनी है मेहनत बर्बाद, छोड़ देते हैं, अगले लेटर पे आते हैं। बी के बाद आता है सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई और ई के बाद आता है एफ। तो सेकंड लेटर हमारा एफ होगा, सेकंड लेटर एफ होगा। यहां जी था, यहां जी था, दो जगह एफ था, ठीक है। थर्ड लेटर देखो, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आता है वी। तो एफ के बाद वी आएगा, एफ के बाद जी नहीं आएगा। एफ के बाद वी आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। बढ़िया से क्लियर है, अच्छे से, चलो एकदम अच्छे से क्लियर है। तो चलो बिना किसी भी देरी के चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जैसे हमारा लेटर सीरीज था वैसे ये फिगर सीरीज है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख के आंसर करो। आओ देखा जाए, देखो ये हमारी फिगर सीरीज थी। जैसे लेटर सीरीज में एक लॉजिक चल रहा था प्लेस वैल्यूज का, वैसे यहाँ पे फिगर सीरीज में क्या लॉजिक चल रहा है ढूंढना है हमें। अगर हम इस बीच वाले रेक्टेंगल को देखें बेटा, एक बार रेक्टेंगल है व्हाइट,
फिर है ब्लैक, एक बार सफेद एक बार काला, फिर एक बार सफेद, अब की बार फिर से काला रेक्टेंगल, यानी कि ब्लैक आना चाहिए। बेटा ब्लैक आना चाहिए ना, इन दोनों ऑप्शन में तो व्हाइट आ रहा है बच्चे, इन दोनों ऑप्शन में व्हाइट आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन निपट गए, ये दोनों ऑप्शन अब हमारे सही नहीं हो सकते। बचे दो ऑप्शन अपने पास। आइए बचे हुए दो ऑप्शन को देखते हैं। हम देख रहे हैं अगर हमारे पास जो ट्राइंगल है, एक स्टेप आगे बढ़ा ट्राइंगल, इसका भी एक स्टेप आगे आ गया, दो ऐसे हो गए, फिर दो ऐसे हो गए, अब दो सीधे सीधे होने चाहिए, है ना। यहाँ पे अभी भी दो इसी पोजीशन पे है, दो सीधे सीधे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जैसे, ऑप्शन नंबर 2 है सवाल का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है सिलोगिज्म का। सिलॉग का एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। 20 नंबर के सवाल 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, और 20 में से 1 से 2 क्वेश्चन सिलॉग्स के देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। देखो जितने भी प्लैनेट हैं सबके सब एस्ट्रॉइड्स हैं, सारे प्लैनेट हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं। को ऑल ऑर्बिट आर एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड चलो बना देता बड़ा, सारे प्लैनेट हमारे एस्ट्रॉइड हैं, सारे ऑर्बिट्स भी हमारे एस्ट्रॉइड हैं, और कोई भी स्टार एस्ट्रॉइड नहीं है। बेटा कोई भी स्टार एस्ट्रॉइड नहीं है, ये भी हमने बना लिया। कंक्लूजन कहता है कोई भी प्लैनेट स्टार नहीं है। अब एक बात समझो, ये बहुत जरूरी, बहुत मतलब बहुत पते की बात है बेटा, कि अगर पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड हमारा स्टार नहीं है ना, पूरा एस्ट्रॉइड स्टार नहीं है, तो एस्ट्रॉइड के अंदर जो भी आ रहा है वो स्टार नहीं होगा। ये बात 100% सही है। पूरा का पूरा परिवार अगर एक फंक्शन में नहीं जा रहा है, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति भी उस फंक्शन में नहीं जाएगा, ये बात तय होती है ना। तो पूरे परिवार का ही बुलावा नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं बुलाया गया, तो उसका क्या कोई भी छोटा मेंबर चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो पूरे परिवार से दुश्मनी है, परिवार के छोटे छोटे मेंबर से भी दुश्मनी होगी। ठीक है, तो कोई भी प्लैनेट हमारा स्टार नहीं है, ये बात हमारी एकदम ठीक है। नेक्स्ट आता है नो स्टार इज एन ऑर्बिट। फिर वही बात आती है, नो स्टार इज एन ऑर्बिट, ये भी बात एकदम ठीक है। जब पूरा स्टार हमारा एस्ट्रॉइड है ही नहीं, तो एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे वाले जो पार्ट्स हैं, उनके फैमिली के मेंबर हैं, वो भी नहीं होगा। तो ये बात भी हमारी सही हो गई। दोनों बातें बच्चे हमारी सही हो गए। अब दोनों बातें जब सही हो गई तो हम इसको क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे बोथ फॉलोज। हम बोल देंगे यहाँ पे बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर। दोनों अनुसरण करते हैं, ये होंगे हमारे सवाल के सही जवाब। ठीक है, ये होगा हमारे सवाल का सही जवाब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। देखो बेटा, ये है हमारे पास एक सवाल जो कि ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन का ऐसा सवाल तुम्हें तुम्हारे पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ऐसे सवालों को करने से अच्छा है इसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, और आखिरी में जब समय बचे तब करो, क्योंकि ये सवाल टाइम टेकिंग होते हैं, और टाइम टेकिंग सवाल को हम एग्जाम में मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे भी मार्क फॉर रिव्यू करके चल रही हूँ आगे, ताकि यहाँ पे वैसे ही आप प्रैक्टिस करो जैसे एग्जाम में करना है। ठीक, मार्क फॉर रिव्यू करा और तुरंत आगे बढ़ गए, ये नहीं कि हम लगाने लगे, सॉल्व करने लगे, कुछ भी नहीं, आगे बढ़ गए। चलो 20 सेकंड का समय दे रहे हैं सवाल को करने के लिए, करो। 20 सेकंड का समय दे रहे हैं बेटा इस सवाल को करने के लिए, करो। अब बताओ। चलो, ABCD हमारे पास ऑप्शन थे, ऑप्शंस में हर जगह लास्ट में इक्वल्स टू था, यानी कि ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, इक्वल्स टू हमारा लास्ट में है। इक्वल्स टू लास्ट में है मतलब कि आंसर हमारा 61 के बराबर आएगा। इक्वल्स टू हमारा लास्ट में है, यानी कि आंसर हमारा 61 के बराबर आना चाहिए। अब देखो, ऐसे सवालों के लिए हमें लगाना होता है मेथड बॉडमास का। बॉडमास का मेथड क्या कहता है? बॉडमास का मेथड कहता है सबसे पहले करो ब्रैकेट फिर ऑफ, जो कि अपने पास है नहीं। आ जाते हैं डिवाइड पे। डिवाइड का सिंबल देखो कहाँ लगा था, इन दोनों ऑप्शन में लगा था पहले नंबर पे, तो 5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो इन ऑप्शन को अभी हम रखेंगे, आंसर मार्क नहीं करेंगे, बस रखेंगे। ये कहता है सेकेंड लास्ट पे डिवाइड, यानी कि 15 डिवाइड बाय 2। क्या 15 2 से डिवाइड होगा? होगा, 7.5 मिलेगा। हमें आंसर चाहिए होल नंबर, डेसिमल चाहिए ही नहीं, हमें डेसिमल चाहिए ही नहीं, तो डिवाइड नहीं चाहिए। यहाँ पे जिस ऑप्शन में कहता है डिवाइड यहाँ पे है, इस ऑप्शन में डिवाइड यहाँ पे था, इसमें मतलब इस जगह पर भी था, पहले भी था, तो पहला वाला डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला डिवाइड नहीं होगा। फिर से हमें आंसर डेसिमल में मिलेगा, तो चलो हमने इस ऑप्शन को भी हटा दिया। हमने देखा हमारे पास 4 में से 2 ऑप्शन बचे, 50-50 की लाइफ लाइन होती है जैसे केबीसी में, वैसे 4 में से 2 ऑप्शन बचे। अब ये जो 2 ऑप्शन है इनको ध्यान से देखो,
यहां पे भी 2 बार आपसे बोला गया था डिवाइड का सिंबल। ऑप्शन ए में भी पहले तो बोला ही गया था, यहां पे भी 2 बार डिवाइड का सिंबल बोल दिया गया, तो 15/2, 15 डिवाइड बाय 2 नहीं होता है, तो हमारे पास 4 में से 3 ऑप्शन चले गए, बस एक जो बचा वही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देख के आंसर किया जाए। थीम को ऐसे लिख रहे हैं, वर्ल्ड को ऐसे लिख रहे हैं, तो अदर को कैसे लिखेंगे? 15 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको करने के लिए। थीम को ऐसे लिखा है, वर्ल्ड को ऐसे लिखा है, तो अदर को कैसे लिखेंगे इसी सेम कोडेड लैंग्वेज में? थीम को कैसे लिखा है हमने? THEME। थीम को क्या लिखा है इन्होंने? VFEOC। ठीक है, टी को वी कर दिया, टी के बाद यू और वी +2 किया, एच से 2 पहले आता है एफ -2, +2 -2, फिर ई को सेम रखा, फिर यहां पे इन्होंने फिर से +2 किया एंड फिर से -2 किया, +2 -2, फिर सेम, फिर +2 -2, सेम यही चीज कर लेंगे अदर के संग, +2 -2, फिर सेम रखेंगे, फिर +2, फिर -2। आर में से 2 जाएंगे, कितना आएगा? पी आएगा। ठीक है, पी आएगा, लास्ट में पी आएगा, यहाँ पे क्यू आ रहा तो छोड़ दो। शुरू में ओ में 2 जोड़ेंगे, ओ के बाद पी और क्यू, क्यू से आंसर शुरू होगा, पी पे खत्म होगा। ये दोनों पी से शुरू थे, ये क्यू से शुरू और पी पे खत्म। ऑप्शन नंबर सी, बीच वाले को देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और जवाब देंगे। कोडिंग डिकोडिंग का फिर से एक सवाल, अभी तो हमारे एनालॉजी का सवाल था, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। प्लांट को ऐसे लिख रहे हैं, ट्रीज को ऐसे लिख रहे हैं, तो श्रब को कैसे लिखेंगे इसी सेम कोडेड लैंग्वेज में? प्लांट को ऐसे लिखा है, ट्रीज को ऐसे लिखा है, श्रब को कैसे लिखेंगे? प्लांट को लिख रहे हैं QMAMS, P से Q तक जा रहे हैं, +1, L के बाद M +1, फिर एज इट इज लिखा, N से किया इन्होंने -1 और T से भी -1, +1 +1 -1 -1, बीच वाला सेम। ठीक है, SHRUB, तो दोनों में +1 किया है, दोनों में -1 किया, बीच वाला इन्होंने सेम रखा है। ठीक है, तो बीच वाला सेम है, यानी कि बीच में हमारा R आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट वाला देखो, B से एक पहले आएगा A। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पहले से करना शुरू मत करो, मत शुरू करो बेटा पहले से करना। बी से -1 किया, ए, सिर्फ एक ऑप्शन था जो ए पे खत्म हो रहा था, ऑप्शन नंबर सी। क्यों कहा पहले से शुरू करना मत करो, पहले से मत करना शुरू करो? क्योंकि आप सारे ऑप्शंस को देखो, सब में पहला लेटर है टी, दूसरा आई, फिर आर। ठीक, 3 निकालोगे तब भी TIR आएगा, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट होगा? नहीं होगा। मजबूरी में 5 निकालने पड़ेंगे ना? नहीं चाहिए, मजबूरी रखनी नहीं है ना हमें। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमें कम से कम समय देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो हमें, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक, क्लियर है? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल, ओपन डाइस का सवाल है। कल 4 बजे का सेशन मैंने लिया था, 4 बजे जो SSC CGL और IB का होता है उसमें मैंने पढ़ाया था क्यूब्स एंड डाइस। तो अगर क्यूब्स एंड डाइस आपने देखा था वो सेशन तो तुरंत कर लोगे। खुला डाइस है, मोड़ेंगे, कौन सा डाइस बनना पॉसिबल नहीं है बताओ? विच फिगर इज नॉट पॉसिबल? चलो 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप। चलो, जब ओपन डाइस होता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑपोजिट एक, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑपोजिट में है वो बगल में कभी भी नहीं होगा। बेटा जो ऑपोजिट में है वो बगल में नहीं होगा, अगर हो रहा है तो वो डाइस गलत है, वो डाइस नहीं बन रहा होगा। हमने देखा 2 के ऑपोजिट था 4, 2 के ऑपोजिट है 4, तो 2 के बगल में नहीं आएगा, 2 के बगल में नहीं आना चाहिए। यहां 2 के बगल में 4 आ रहा था और किसी जगह पे 2 के बगल में 4 नहीं था, 2 के बगल में 4 कैसे आ गया भाई? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो ये वाला डाइस नहीं बन सकता। और क्वेश्चन में पूछा भी यही गया है बेटा कि कौन सा डाइस बनना इज नॉट पॉसिबल, कौन सा डाइस बनना इज नॉट पॉसिबल, तो ये वाला डाइस बनना इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। फिक्शन को ऐसे लिख रहे हैं, डस्टली को ऐसे लिख रहे हैं, एंड गेम को कैसे लिखेंगे? बढ़िया सवाल।
देखो फिक्शन को इन्होंने लिखा C70, एक बड़ा वर्ड फिक्शन, जिसको इन्होंने क्या लिखा, फिक्शन को इन्होंने लिखा C70। अच्छा, F से C का रिलेशन सिंपल है कि -3 कर दिया। F का C से रिलेशन इन्होंने जो लिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया -3, C एंड 70। तो F का C से रिलेशन ले लिया -3 करके, और इक्शन का इन्होंने लिखा है 70। अब इक्शन का 70 लिखने का क्या लॉजिक हो सकता है, प्लेस वैल्यू का सम होगा या तो ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम होगा। तो इक्शन को आइए देखते हैं। I है 9, C है 3, T है 20, I अगेन 9, O 15 और N है 14। ठीक है, हमारे पास है, आराम से निकाल सकते, 5 और 4 9, 9 9 18 और 3 9 मिलके हो गए 27 और 3 मिलके हो गए 30 और 3 और 2 5, 1 6 और 1 7 70। तो यहाँ हमारे पास 70 है। ठीक है, 70 आ गया। अब बात करते हैं एंड गेम की। एंड गेम के साथ भी सेम चीज करनी थी। देखो बेटा, ENDGAME, ई होता है 5 में से 3 घटा देंगे 2, यानी कि बी आएगा। बी से आंसर शुरू होगा, ये दोनों ऑप्शन का कोई चांस ही नहीं है। NDGAME, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, डी की 4, जी की 7, ए की 1, एम की 13 और ई की होती है 5। अब इन सबको जोड़ के देख लेंगे। हमने जोड़ के देखा, 4 और 4 8 और 3 मिलके हो गए 11 और 1 12 और 7 हो गए 19, 19 और 5 मिलके हो गए 24, 2 1 3 और 1 4 44। B44, B44 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए B44 विल बी द करेक्ट आंसर। B44 हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक है, 44 विल बी द राइट आंसर। बोलो, आया समझ में, आया समझ में। 10 सवाल अभी तक हमने किए, एक सवाल बीच में स्किप किया था मार्क फॉर रिव्यू करने के लिए। बाकी अभी तक हमने 10 सवाल किए हैं। आ रहा है समझ में अच्छे से? सब लोग बोलो, समझ में आ रहा है अच्छे से? सबको समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं। एडमायर को ऐसे लिख रहे हैं, थैंक्स को ऐसे लिख रहे हैं, तो रिजल्ट को कैसे लिखेंगे इन द सेम कोडेड लैंग्वेज? आओ देखते हैं। एडमायर, ए के बाद आता है B+1, डी से पहले C-1। ठीक है, फिर +2, फिर -2, फिर +3, फिर -3। आप कहोगे मैम आपको कैसे पता? बेटा प्लेस वैल्यू से पता है। अगर तुम प्लेस वैल्यू याद करोगे तुम्हें भी पता होगा। यहां लिखा है BCOGUB। ठीक है, ये लिखा है। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, बी की होती है 2। क्या किया? -3। 18 से 21 +3, यहाँ पे +1 -1, M से O +2, यहाँ पे -2, +1 -1 +2 -2 +3 -3। ठीक है, +1 -1 +2 -2 +3 एंड -3। ये हमारे पास सवाल है। सारा ऑप्शन S से शुरू है, सबके बाद D है, सब लास्ट में Q है। तो हमें चेक ही नहीं करना है, हमें फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट को चेक ही नहीं करना है। एस होता है 19। बेटा 19 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 21। अरे 19 तो छोड़ो, प्लेस वैल्यू, एस में 2 जोड़ दो। एस के बाद टी और यू आएगा, यू होगा तीसरा लेटर, यहाँ पे टी था हटा दीजिए। यू होता है 21, 21 से 2 पहले कितना आता है? 19। 19th लेटर इज एस। यू के बाद एस आएगा, यहाँ आर था, यहाँ आर था। ऑप्शन नंबर सी, जहां पे SDUSOQ है, ये होगा सवाल का सही जवाब। ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है अच्छे से? अगर क्लियर है तो चलेंगे अगले सवाल पे। क्लियर होगा तो चलेंगे अगले सवाल पे। ठीक, चलिए। नंबर सीरीज का सवाल मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, बहुत पसंद है मुझे ये टॉपिक नंबर सीरीज, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। स्टूडेंट्स को डर लगता है, मुझे बहुत मजा आती है इस सवाल को करने में। देखो बेटा, 9 से 45 तक जाना है। सीरीज जब कभी भी छोटे से बड़े नंबर तक जाती है, यानी कि सीरीज हमारी जब बढ़ती है, तो बढ़ती सीरीज में या तो हम प्लस करते हैं या तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 9 से पहुंच गई 1080 तक, तो प्लस तो नहीं करके पहुंची है, तेजी से बढ़ी है ना। तेजी से बढ़ती है तो मल्टीप्लाई, धीरे धीरे बढ़ती है तो प्लस करते हैं, तेजी से बढ़ती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से 45, फिर 180 एंड सो ऑन। 9 से 45 का क्या है बेटा? 9 5 45 है ना, 9 5 45। ठीक, 45 से 180 जाने के लिए इंटू 4 किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 से किया, यहां पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है।
ठीक है, 5 है, 4 है, आगे 3 होगा, आगे 3 होगा, 18 का 3 गुना कितना होता है 54, 540। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 540 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, 540 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है डिक्शनरी ऑर्डर का। कल की क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे, शायद कोई एक स्टूडेंट थी जो कह रही थी कि, या था जो कह रहा था समझ में नहीं आया था, आप इसको करके देखिए और समझाते हैं एकदम अच्छे से। आइए देखते हैं। देखो, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने का मतलब है एबीसीडी के हिसाब से लगाना। ठीक, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने का मतलब है एबीसीडी के हिसाब से लगाना। अब हम एबीसीडी के हिसाब से कैसे लगाएं? सारे लेटर तो हमारे पी से शुरू हैं, सबके बाद ए है, सब में टी आता है, सब में ई है, नहीं ई था, यहां सी था। अब देखो यहां से डिफरेंस आना शुरू हुआ। पी ए टी तक तो सब सेम था, तीसरा लेटर तक सब सेम था, चौथे लेटर में हमने क्या देखा? ई है, सी है, ई है, ई है। ए बी सी डी के हिसाब से पहले सी आता है, तो सबसे पहला वर्ड हो गया हमारे पास 3। सबसे पहला वर्ड हो गया हमारे पास 3। देखो ये 4 से शुरू था, ये 2 से शुरू था, 2 ऑप्शन हमने हटा दिए ना। हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना है। ये 4 से शुरू था और ये 2 से शुरू था, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। हमने देखा 3 से शुरू हो रहा है। ठीक, 3 से शुरू हो रहा है, ये वाला शब्द हमारा बहुत अच्छे से हमने इसको देख लिया कि भाई ये हमारा तीसरे वाले से हमारा एक आंसर आ गया। अब देखो, अब है ई ई ई ई, नेक्स्ट लेटर यहां एन है, आर है, आर है, आर है, तो बेटा एन आएगा ना पहले, फिर आर आएगा, तो 3 के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो आएगा फर्स्ट, पहला वाला वर्ड। 3 के बाद आएगा 1, 3 के बाद 5, ये ऑप्शन कह रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, 31524 ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, 31524 ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर है? बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं। कार्ड को ऐसे लिख रहे हैं, तो ड्रू को ऐसे लिख रहे हैं, एंड्स को कैसे लिखेंगे? आओ देख ले। कार्ड को क्या लिखा है इन्होंने? यू टी डी एंड जी। देखो सी का यू से रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, इतना दूर का रिलेशन कभी नहीं देगा, तो ऐसे केस में हम सीधा सीधा रिलेशन नहीं देखते, हम देखते हैं रिवर्स ऑर्डर में। सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की 1, आर की 18 और टी की 20। ये है 21, ये है 20, ये है 4 और ये है 7। ठीक है, सीधा सीधा रिलेशन नहीं, रिवर्स ऑर्डर में चेक करो। 3 से 7 तक जाने के लिए +4, यहाँ +3, यहाँ +2 एंड यहाँ +1। 4 3 2 1 जोड़ा है रिवर्स ऑर्डर में। क्या क्या जोड़ा है बेटा? 4 3 2 और 1 जोड़ा है रिवर्स ऑर्डर में। ई में 4 जोड़ेंगे, ये होता है 5, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9, यानी कि आई। आंसर आई पे खत्म होगा। यहाँ जे था, यहाँ जे था। ओके, बाकी दोनों में क्यू है, उससे पहले तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। डी होता है 4 में 2 जोड़ेंगे 6, एफ क्यू आई आना चाहिए, यहाँ जी क्यू आई आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे एफ क्यू आई जहां आ रहा है, ये होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज का सवाल है, थोड़ा इत्मीनान से देखो, गलत मत करना बस, क्योंकि ये सवाल बड़े बढ़िया होते हैं मिरर इमेज के। मिरर इमेज का क्वेश्चन मतलब कि सिर्फ एक चीज याद रखो। मिरर इमेज के सवाल में सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि लेफ्ट की चीज जाती है राइट साइड और राइट की चीज आती है हमारी लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट की चीज जाएगी राइट, आर यहाँ है, लेफ्ट आर वहां हो जाएगा राइट। यहाँ पे उल्टा हो गया था, यहाँ पे सीधा सीधा था, यहाँ एफ था, छोड़ दिया। 4 में से 3 ऑप्शन चले गए ना, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, ये होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी 2 बचा, ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं।
सेम क्वेश्चन है जो हमने मार्क फॉर रिव्यू किया था। अब देखो, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पे हमको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना था। यहां हमको डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं, लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में। चलो बताओ बेटा, देखो क्या है, ट्री, स्प्राउट, सेपलिंग, सीड एंड सीडलिंग। क्या है इसमें से? सबसे छोटा होता है एक सीड, यानी कि एक बीज, ठीक। वो होता है अंकुरित। कभी चना है, चना है लिया है कभी, अंकुरित चने खाए? नहीं खाए हो तो फायदे के लिए होते हैं, खा लो। गजब का प्रोटीन होता है, और तुम्हें तो दौड़ना भी है बेटा, ठीक है। खाली पेपर क्वालिफाई करने से तो कुछ होगा नहीं, फिजिकल भी क्वालिफाई करना है, तो तुम्हें तो दौड़ भी लगानी है। दौड़ने के लिए अच्छा खासा बॉडी में अच्छा खाना होना चाहिए, दैट इज प्रोटीन। अच्छे न्यूट्रिशंस होंगे तो बढ़िया है, और प्रोटीन का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया सोर्स होता है चना, ठीक है। तो चना है, अंकुरित चने खाया करो फिलहाल तो। भिगो दिया, उसमें दूसरे दिन देखना अंकुरित होने लगते हैं, यानी कि उसमें से निकलने लगता है एक वाइट कलर की रूट निकलने लगती है। सीड है, वो होते हैं अंकुरित, जिसे हम कहते हैं स्प्राउट्स। 4 के बाद आता है 2, 4 के बाद 2 जहां आया हम समझ गए ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, ठीक है। फिर उससे बना ये एक सीडिंग, ठीक है। फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ, बना एक सेपलिंग, एक छोटा पौधा, और उससे बड़ा होकर बन गया एक पेड़, ठीक है। तो यहां पे हमारा कैसा रिलेशन बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी जैसा, डी जैसा रिलेशन बन रहा है, डी होगा सवाल का सही जवाब, ठीक है। धीरे 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 करके छोटे से बड़े तक का रिलेशन दे रखा है। इनका जो लॉजिकल ऑर्डर वो क्या है? छोटे से एकदम बड़े तक का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। सवाल हमारा इंग्लिश में या हिंदी में नहीं है, तो फटाफट से कर लो। जिनके लिए थोड़ी दिक्कत है वो मैनेज कर लें। थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। टाइम का रिलेशन है बेटा सेकंड से। टाइम, समय हम मेजर करते हैं घंटे में भी, मिनट में भी और सेकंड में भी। तो घंटे में, मिनट में और सेकंड में भी मेजर करते हैं टाइम। तो ये क्या हो गई? टाइम हो गई यूनिट, सेकंड हो गई यूनिट टाइम को मेजर करने की। मास को मेजर करने की यूनिट क्या है? मास। क्या मेजर यूनिट हमें बताना है बेटा? मेजरमेंट को यूनिट तो है नहीं। किलोग्राम में हम वेट मेजर करते हैं और मास भी मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। एक ही यूनिट इसमें दे रखी थी, ना मेजरमेंट को यूनिट है, ना स्केल को यूनिट है, ना कमोडिटी को यूनिट है। ये तो सेकंड जो थी वो यूनिट थी ना, पहले वाले को मेजर करने की यूनिट है, दूसरी वाली तो किलोग्राम इकलौती यूनिट थी। ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब, है कि नहीं? बोलो, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बढ़िया सवाल, और 20 सेकंड का समय दिया ये सवाल करने के लिए। देखो, सोचो, विचारो और फिर करो। देखो, रिपीटेड सीरीज का सवाल है, करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका सिखा रहे, सीख लो बेटा। डिफिकल्ट तरीका, थोड़ा सा लंबा तरीका, पहले उससे करेंगे फिर आसान तरीके से करते हैं। लंबा तरीका देखो, 1 2 सबसे पहले काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबा तरीका समझना। लंबे तरीके में पहले हमने काउंटिंग करी, अब 20 आया, अब 20 की पेयरिंग करनी, पहले करी काउंटिंग फिर पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनेंगे? 4 के 5 पेयर भी हो सकते हैं, 4 लेटर के 5। ये ऐसा भी हो सकता है 5 लेटर के 4 पेयर हो। पहले तो ये देखो कि 4 के 5 आ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हमें लग रहा है 4 के 5 नहीं, 5 के 4 आएंगे, और फिर फिल करो। दूसरा होता है थोड़ा आसान तरीका, जो कि हम बताते हैं। हमारा जो भी पेयर बनेगा, हम कह रहे हैं 3 लेटर का पेयर बनेगा, छोड़ो 4 का बनेगा, छोड़ो, बिना काउंटिंग के बता रहे हैं। क्वेश्चन को देखा, बस इतनी सी चीज देखो, आखिरी लेटर। कोई भी पेयर बनेगा, 3 लेटर का हो, 4 लेटर का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 लेटर का हो, कितने भी लेटर का पेयर हो, खत्म तो बेटा टी पे हो रहा है ना, खत्म हो रहा है टी पे। तो टी पे आपका पहला पेयर भी खत्म होगा, जैसे कि यहां। अब हमें पता चल गया कि हमारा पेयर बन रहा है 5 लेटर का। क्या पेयर बन रहा है? 5 लेटर का। 1 2 3 4 5, 5 लेटर का पेयर बना। यही सेम चीज यहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5,
और आगे धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमने देखा आर एस टी है लास्ट में, पी क्यू आर एस टी, शुरू में था पी क्यू, आखिरी में था आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी एंड पी क्यू आर एस टी। ओके, डन है। लास्ट में हमने क्या फिल किया, आर, यहाँ पे पी फिल कर रहे थे इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में भी पी फिल कर रहे थे, दोनों ऑप्शन हमने हटा दिए। सबसे पहले हमने फिल किया था आर, यहाँ पे एस से शुरू कर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी बचा। क्यों इतने सारे लेटर्स एक साथ देखने, क्यों आपको 8 10 11 लेटर्स एक साथ देखने, नहीं देखने ना, हमें बस इतना पता है पहला लेटर हमने आर फिल किया, लास्ट लेटर हमने फिल किया है फिर से आर से शुरू आर पे खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी होगा सवाल का सही जवाब। ठीक, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, पहला और आखिरी लेटर देखो, आराम से आंसर कर लोगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख के आंसर करते हैं। कॉइन को ऐसे लिख रहे हैं, मिंट को ऐसे लिख रहे हैं, तो हीरो को कैसे लिखेंगे इसी कोडेड लैंग्वेज में। कॉइन को लिखा है इन्होंने, ये क्यों लिखा है कॉइन को, COIN, क्या लिखा है इन्होंने, 6 15 9 और 28। प्लेस वैल्यूज कुछ नहीं, सिर्फ प्लेस वैल्यू। सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की 15, आई की 9 और एन की होती है 14। बेटा 3 का दुगना करोगे 6 आएगा ना, ओ एज इट इज लिखा, आई भी एज इट इज लिखा, और एन का दुगना किया 28 आ गया, 14 का दुगना किया 28, बीच वाले दो एज इट इज लिखे हैं। मिंट में आओ देखते हैं। अब देखो बेटा, यहां पे दो लॉजिक बन सकते हैं, हो सकता है कि पहला और आखिरी डबल किया हो और बीच वाला सेम लिखा हो। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने डबल क्या किया है, डबल हमने किया है ओ और आई को, ओ और आई क्या है हमारे वॉवल्स हैं, डबल हमने किया है किसको, ओ और आई को, ओ और आई क्या है वॉवल्स है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने वॉवल, दो लॉजिक बन रहे हैं, या तो इन्होंने वॉवल का डबल करके और कॉन्सोनेंट को सेम रखा है, वॉवल का डबल किया है और सॉरी वॉवल को सेम रखा है एंड कॉन्सोनेंट का डबल किया है, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इसके लिए हमें दूसरा ऑप्शन, दूसरा वर्ड यानी कि मिंट भी चेक करना पड़ेगा, मिंट भी चेक करना पड़ेगा। बेटा एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, दुगना कर दिया 26, आई होता है 9 रखा, एन को डबल करके लिखा, यानी कि सिर्फ आई को इन्होंने सेम रखा। समझे जो बात हम बोल रहे थे, सिर्फ आई को इन्होंने सेम रखा, आई है और 9, सिर्फ आई को इन्होंने सेम रखा, बाकी सबको इन्होंने डबल किया। आई क्या है, वॉवल है ना, तो वॉवल को इन्होंने सेम रखा है, कॉन्सोनेंट को इन्होंने डबल किया, ये लॉजिक चल रहा है अपना। वॉवल को सेम रख के कॉन्सोनेंट को डबल किया। वर्ड था हमारे पास हीरो, HERO, प्लेस वैल्यू 8, ये 5, ये 18 और ये 15, तो कॉन्सोनेंट का दुगना कर दो, वॉवल को सेम रखो, ये आ जाएगा 16, ये 5, ये 36 और ये 15, 16 5 36 और 15। ठीक है, 15 पे एंड हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, सी हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। बोलो क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, बढ़िया से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। 20 सवाल तो यहाँ खत्म हो गए, तो खत्म हो गए 20 सवाल। क्या किया जाए, 5 बोनस क्वेश्चन कराए जाए, बताइए 5 बोनस क्वेश्चन कराए जाए। अभी एक क्वेश्चन हमारा बचा है, मार्क फॉर रिव्यू वाला याद है हमें, बताइए 5 बोनस क्वेश्चन कराए जाए। चलिए करा ही देते हैं, करा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21, देखो कैक्टस को ऐसे लिखा है, डेजर्ट को ऐसे लिख रहे हैं, तो सफारी को कैसे लिखेंगे। कैक्टस को क्या लिखा है इन्होंने, कैक्टस को लिखा, CA को लिखा AC, CT को लिखा TC, US को लिखा SU। कुछ भी नहीं बेटा, क्रिस क्रॉस करके इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई नहीं, क्रिस क्रॉस करके इन्होंने इंटरचेंज किया है, और कुछ भी नहीं, क्रिस क्रॉस किया है। सफारी के संग भी सेम चीज आइए कर लेते हैं, SAFARI, ऐसे हो गया हमारा AS, FA हो गया हमारा AF एंड RI हो गया हमारा IR। ओके, ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी। अरे मैंने तो फालतू में मेहनत कर रही हूं, मैं, मुझे पता है ना कि मुझे क्या करना है। आपको पता है कि नहीं आपको क्या करना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए बेटा कि हमारा लॉजिक क्या चल रहा था। लॉजिक हमारा चल रहा था इंटरचेंज का, दो दो करके क्रिस क्रॉस कर रहे थे, तो लास्ट में आर आएगा ना,
इतनी मेहनत करनी थी क्या? लास्ट में आ रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ इकलौता ऐसा ऑप्शन जिसके आखिरी में आ रहा था, यहाँ आई, यहाँ एस, यहाँ एस, एक ही तो ऑप्शन है जिसके लास्ट में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ये होगा हमारे सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, आ गया डेसिमल। जो नहीं चाह रहे थे वो हो गया, नहीं चाह रहे थे ना कि डेसिमल आए। देखो 136 से 204 कुछ भी कर रहे हो, आखिरी में तो हम 688.5 पे पहुंचे। 688 पे पहुंचते बेटा दिक्कत नहीं थी, 688.5 पे पहुंचे हैं, और 688.5 पे पहुंचने का मतलब यह है कि बीच में देखो वैल्यू बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई या ऐड हुआ है, और डेसिमल आ गया तो एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वो भी डेसिमल वाले नंबर से। मल्टीप्लाई हुआ है वो भी डेसिमल वाले नंबर से। 136 से 204 पहुंचने का तरीका दुगना नहीं है बेटा, 1.5 गुना है, इंटू 1.5 है, 1.5 गुना। सेम थिंग गोज हियर, इंटू 1.5, और बेटा यहाँ पे भी इंटू 1.5 करेंगे। 1.5 होता क्या है यार, 3/2 होता है ना, कर दो 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 153, एंड 153 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 3 3 9, एंड ये आ जाएगा 15, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 459। ऑप्शन नंबर ए 459 इज द राइट आंसर, ए 459 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। Come on, 3, 2, 1 and time's up. Some gems are stones. कुछ जेम्स हमारे स्टोन है, सम जेम्स आर रॉक्स। कुछ जेम्स हमारे स्टोन है, कुछ जेम्स हमारे रॉक्स हैं। ठीक है, एंड ऑल रॉक्स आर डायमंड, पूरा रॉक हमारा डायमंड है। ओके ठीक है, कंक्लूजन कहता है सम डायमंड्स आर रॉक, कुछ डायमंड हमारे रॉक हैं। बेटा डायमंड हमारा ये है पूरा, और डायमंड का ये पूरा हिस्सा रॉक के पास है कि नहीं? सम डायमंड आर रॉक, ये बात हमारी ठीक है। सम स्टोन्स आर रॉक, स्टोन यहाँ है और रॉक यहाँ है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन है क्या? नहीं ना, छोड़ दो। सम जेम्स आर डायमंड, जेम का कुछ हिस्सा डायमंड के पास है, जेम का ये हिस्सा हमारा डायमंड के पास है, जेम का ये हिस्सा डायमंड के पास है, तो सम जेम आर डायमंड, ये भी हमारा सही है। तो पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं। हमने क्या बोला? 1 and 3, हमने बोला 1 and 3, 1 and 3 कहाँ दे रखा? तो ऑप्शन नंबर बी में, ओनली 1 and 3 फॉलोज, ये होगा हमारे सवाल का सही जवाब। ओनली 1 and 3 फॉलोज, ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है वापस से डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने का, और अब हम चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट इसका सही जवाब दे। आओ देखते हैं, लीनियंट, लेसन्स, लिबरलाइजेशन, लिटरल एंड लाइसेंस। शब्द से कोई मतलब नहीं है, शब्द के अर्थ से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ इस चीज से कि ABCD में से जो पहले आता है उसको लगाते जाओ। सारे शब्द हमारे शुरू हो रहे हैं एल से, ठीक, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चेक ही नहीं करना है। पहला लेटर सब में एल था, यहाँ देखो ई है, बाकी सब में आई है, तो पहले ABCD ई आता है, फिर FGHI बाद में आता है, पहले ई आता है। पहले ई वाले शब्दों को देखते हैं, दोनों में ई था, चलो ठीक है। तीसरा लेटर देखो एन या एस, पहले आता है एन फिर आता है एस, तो पहले आएगा 1 फिर आएगा 2। एक ही ऑप्शन था जिसमें 1 2 आ रहा था शुरू में, ऑप्शन नंबर सी, यही होगा सवाल का सही जवाब। पूरा मत निकालो, आंसर सही करने से मतलब है ना, थीसिस तो लिखनी नहीं है, थ्योरी तो लिखनी नहीं है, वहां पे जाके 1 वर्ड आंसर है, 1 वर्ड भी नहीं, या तो टिक मार्क वाला MCQ टाइप का सवाल है, MCQ टाइप का सवाल है, जय माता दी टिक करके चले आओ। पढ़ने के बाद तुक्का मार के नहीं, तुक्का मारोगे तो नेगेटिव में जाओगे, नेगेटिव चले गए तो फिर कभी भी अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने लगी ना तो कट ऑफ क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीड के साथ इस पेपर में, क्योंकि इस पेपर में कट ऑफ बहुत तगड़ी जाती है। आ जाओ इस सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 आएगा, जो यहाँ पे 21 लिखा है।
इस सवाल को कर लो और जवाब दे दो। इंडिया को ऐसे लिख रहे हैं, चाइना को ऐसे लिख रहे हैं। इंडिया को ऐसे लिख रहे हैं, चाइना को ऐसे, जापान को कैसे लिखेंगे? इंडिया क्या लिखा? KPFKC। आई से के तक जा रहा है, आई के बाद जे के +2, एन में +2 किया, पी डी में +2 किया, एफ आई में +2 किया, के ए में +2 किया, सी दो 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 जोड़ दिया। ठीक है, जापान के साथ भी सेम चीज करेंगे, JAPAN +2 करेंगे सब में। कहाँ हर के नीचे +2 रखें? एन होता है बेटा 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, यानी कि पी आंसर पी पे खत्म होगा, ये ओ पे खत्म हो रहा था। ए में 2 जोड़ेंगे सी आएगा, ए के बाद बी और सी आता है ना, तो सीपी आएगा। यहाँ पे क्यूपी था, यहाँ ईपी था, यहाँ पे सीपी था। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो गया बेटा अपने सवाल का सही जवाब। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? चलो, तो ये हो गया हमारे 25 सवाल। अब चलते हैं अपने उस एक सवाल पे जो कि हमने बीच में छोड़ा था। सबसे पहले हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल को हमने किया था मार्क फॉर रिव्यू। अब इस क्वेश्चन को, ये आखिरी सवाल है, इसको एक बार करने का पूरा प्रयास करिएगा। 25 सेकेंड्स का समय दे रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो, क्वेश्चन अच्छा सवाल था। पहले बोला है इन्होंने, इफ ओ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, अब M#L, हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है वाइफ। M इज द वाइफ ऑफ L, तो L उनके हस्बैंड हो गए। ठीक, L एंड N, एंड का मतलब है ब्रदर, L भाई है, N के हो गए। ठीक है, N @ O, @ का मतलब क्या था? मदर। N इज द मदर ऑफ O। ठीक, $P, डॉलर का मतलब था सन, O इज द सन ऑफ P, N का भी बेटा है, P का भी बेटा है। N मम्मी है तो P पापा हो गए। ठीक है, P +R, प्लस का मतलब क्या था? फादर इन लॉ। P ससुर जी हैं R के, R के ससुर जी हैं, यानी कि उनके बेटे की वाइफ हो गई R, है ना, उनके बेटे की वाइफ हो गई R। ठीक है, MLNOP और R लोग बन गए हमारे पास। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू, ट्रू पूछा गया, नॉट ट्रू नहीं। ये भी देख लेना, कभी कभी ट्रू पूछा जाता है, कभी कभी नॉट ट्रू पूछा जाता है। देखो, R इज द वाइफ ऑफ O, R O की वाइफ है, ये बात हमारी एकदम ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए, पहली बात सही निकल गई, पहली बात सच निकल गई। इससे अच्छी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि हमारा सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा सही जवाब है। ए अगर सही जवाब आ रहा है तो बड़ी अलग ही लेवल की खुशी होती है ना, है कि नहीं? तो बेटा यहाँ पे होता है हमारा 25 सवालों का ये खत्म, जो सिलसिला है 25 सवालों का, 25 सवालों का ये जो मॉक टेस्ट है ये हम करते हैं आज यहाँ पे खत्म। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये बताना है कि 25 में से तुम्हारे नंबर कितने आए हैं। तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ 25 में से नंबर कितने आए हैं। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो हम याद दिला देते हैं, क्लास का समय है डेली बेसिस पे 6 बजे। डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है। संडे इसलिए नहीं होती क्योंकि संडे को मैराथन चलती है बढ़िया वाली। तो मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है 6 बजे। मंडे टू सैटरडे की 6 बजे की क्लास को जरूर देखो सब लोग। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक अगर नहीं किया है तो। मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो एंड ऑफलाइन कमेंट करके बताना 25 में से कितने जवाब सही दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कमेंट करोगे तो ऊपर निकल जाते हैं, देख नहीं पाते। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके सब लोग बताना 25 में से कितने सबके सही जवाब आए हैं। और मुलाकात करते हैं वापस से कल शाम में 6 बजे, सेम टाइम सेम जगह। गुड बाय, गुड नाइट, शब खैर एंड जय हिंद। थैंक यू।